गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। देखिए, अब इस लाइन का जो है, अब इस कथन का कोई महत्व नहीं रह गया है। यानी जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ये लाइन जो है इसका अब महत्व जो है कुछ भी नहीं रह गया है। क्योंकि गुरु जिसे ब्रह्मा विष्णु और महेश का दर्जा प्राप्त है और उन्हें अपनी जो है मांग के लिए रोड पर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा का ये जो है इसका महत्व तो है जो है ख़त्म होते हुए दिख रहा है। देखिए, यानी जो है हम आज जो भी शिक्षकों के योग्यता के ऊपर जो है सवाल उठाते हैं, यानी वे जो है भूल चुके हैं कि उन्हें जो है आज बोलने के योग्य यानी कहीं ना कहीं कोई शिक्षक ही बनाए होंगे। यानी देखिए, जो अनपढ़ हैं अगर वो शिक्षकों के ऊपर अगर कोई सवाल उठाते हैं तो उनका जो हो सकता है कि बोलना जायज़ हो, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। लेकिन जो है जो पढ़े लिखे हैं, यानी जो वो लोग जो है शिक्षकों के ऊपर जो योग्यता के ऊपर सवाल उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण बातें हैं। क्योंकि वो खुद जो आज बोल रहे हैं उनको भी बोलने योग्य कोई ना कोई शिक्षक ही बनाया है। ठीक है, देखिए आज जो है यानी शिक्षक वैसा चीज़ होता है, यानी शिक्षक वो है जो लोगों को आवाज़ देते हैं, लेकिन आज उनका ही आवाज़ दबाया जा रहा है। शिक्षक वो हैं जो बच्चों को अपना अधिकार लेना सिखाते हैं, बच्चों को अपना अधिकार बताते हैं, लेकिन आज उनका ही अधिकार जो है नहीं मिल रहा है, उनका ही अधिकार छीना जा रहा है। शिक्षक वो हैं जो लोगों को पढ़ाकर समाज में सम्मान के लायक बनाते हैं, लेकिन और आज उन्हीं शिक्षकों का सम्मान जो है खतरे में है और उनको जो है एग्जाम देने के लिए कहा जा रहा है। शिक्षक जो लोगों को जीवन में प्रकाश लाते हैं, यानी जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं, और आज कहीं न कहीं उन्हीं शिक्षकों का जो है जीवन खुद अंधकार में जा रहा है। यानी जो है नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं कि शिक्षक वो हैं जो राष्ट्र के निर्माता हैं, यानी जो राष्ट्र के निर्माण में योगदान देते हैं, लेकिन आज उसी राष्ट्र में उन शिक्षकों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। हम आज बात करते हैं यानी कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि हम जो है भविष्य में विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि विश्व गुरु बनने के लिए भी इन्हीं गुरुओं के सहायता से भारत विश्व गुरु बन सकता है। और जहाँ कहीं भी यानी हमारे सरकार या हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो ये बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, और कहीं ना कहीं विश्व गुरु जिसके दम पर बनने के बाद भारत, उन्हीं को जो है भारत में ही सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनके आवाज़ को ही भारत में ही दबाया जा रहा है। अब बताइए भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? लेकिन क्या भारत का यही भविष्य है? यानी जो है आखिर जिम्मेवार कौन है? आखिर इसके लिए जिम्मेवार है कौन कि आज जो भारत का भविष्य के जो निर्माता हैं, आज खुद उन्हीं के जीवन पर संकट आ चुका है, उनके जो है नौकरी पर संकट आ चुका है। हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों का। यानी नियोजित शिक्षक बेचारे ऐसे टीचर हैं जो उनको बार बार जो है अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। यानी जो है एक बात बताइए, एक बार माता सीता का जो है अग्नि परीक्षा हुआ था, उसके बाद धरती फटा, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है फिर नियोजित शिक्षकों का जो है अग्नि परीक्षा लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा ही जो है मुकाम फिर से जो है दोहराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, शिक्षकों की योग्यता पर जो है लगातार लोग सवाल उठाते रहते हैं। यानी जो है शिक्षकों का इतना जो है बुरा हाल आखिर बनाया कौन? आखिर जो है यानी जो है देखिए, हम सब बात करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था खराब है। वास्तव में शिक्षा का व्यवस्था तो ठीक ही है। वास्तव में जो शिक्षा दे रहे हैं, यानी जो शिक्षा देने वाले यो लोगों की ही हालत खराब कर दी गई है। अब एक बात बताइए, जहाँ से शिक्षा देना है, जिनको शिक्षा देना है, उन्हीं का अगर जीवन खतरे में हो तो शिक्षा का व्यवस्था कैसे सुधर सकता है? यानी सबसे पहले तो अगर शिक्षा में सुधार करना है तो सबसे पहले शिक्षा देने वाले लोगों को यानी उनकी जीवन में सुधार करना होगा। यानी जब शिक्षक के भविष्य खुद अंधकार में हो, तब जो है वो छात्रों का भविष्य कैसे प्रकाश में बना सकते हैं? शिक्षा व्यवस्था में कमी का कारण केवल सरकार ही है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों का जीवन ही
अंधकार में रखा है, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों का जीवन अंधकारमय बना रखा है। यदि शिक्षा व्यवस्था में सच में सुधार लाना है तो शिक्षकों के जीवन में पहले सुधार लाना होगा, यानी शिक्षकों के जीवन में रोशनी लानी होगी, शिक्षकों को अच्छी सैलरी देनी होगी, शिक्षकों को जो है यानी राजकर्मी का दर्जा देना होगा, शिक्षकों को सभी सुविधाएं देनी होगी और आधारभूत संरचना के मजबूत करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लेकिन आज जो भी दुर्दशा यानी भारत का हो रखा है या यानी बिहार का हो रखा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दुर्दशा का मेन कारण सिस्टम है, शिक्षक नहीं। क्योंकि शिक्षक तो अपने तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं और लगातार अपने तरफ से जितने सामर्थ्य है वो पूरा झोंकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ ये आ रहा है कि सिस्टम शिक्षक के साथ नहीं है, शिक्षक के साथ न्याय नहीं कर पा रहा है। तो बताइए कहाँ से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। आज हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा भविष्य में। एक बात बताइए, क्या शिक्षकों के जीवन सुधारे बिना क्या भारत का भविष्य विश्व गुरु की ओर जा सकता है? क्या हम विश्व गुरु सच में बन सकते हैं? तो अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो पहले सबसे बेसिक जरूरी यही है कि शिक्षकों के जीवन में पहले सुधार हो और शिक्षकों के जो है जीवन में को कल्याण किया जाए और शिक्षकों के डिमांड को माना जाए। आज जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, आज खुद उन्हीं के जीवन जो है अंधकार में लाकर क्या शिक्षा व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं? तो जवाब है नहीं। अब रहा बात तो शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा कैसे। देखिए, शिक्षा व्यवस्था सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी सिस्टम या सरकार है सबसे पहले शिक्षक के जीवन को सुधारे। अगर शिक्षक के जीवन को जैसे सुधरेगा तभी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। कहा जाता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में जो है स्वस्थ जो है शिक्षा का विकास होता है। यानी अगर हमारे मस्तिष्क अगर बात करें तो हमारे शिक्षक हैं, अगर शिक्षक ही स्वस्थ न रहेंगे, शिक्षक की व्यवस्था ही स्वस्थ न रहेगा, उनका जीवन ही अच्छा न रहेगा, तो क्या वो बच्चे के जीवन को अच्छा बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सबसे पहला जो है ज़रूरत यही है कि यानी शिक्षकों के जीवन में को सुधारा जाए, शिक्षकों की डिमांड को माना जाए और शिक्षकों के जो है यानी शिक्षकों की जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। तब जो है यानी जो है भारत का भविष्य जो है सुधर सकता है। नहीं तो यानी जो बातें कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, वो केवल सपना ही रह जाएगा। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम सभी को कहते हैं कि यानी भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो विश्व गुरु जिसके दम पर बनेंगे, वो पिलर ही अगर कमज़ोर रहेगा तो विश्व गुरु कहाँ से बन पाएंगे। इसका मतलब हमको अगर विश्व गुरु बनना है तो पहले जो है हमको पिलर को मजबूत करना पड़ेगा और शिक्षा के मूल पिलर हैं शिक्षक। यानी सबसे पहले इनके जीवन को सुधारना है और अगर इनका जीवन सुधरेगा तबे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी सोचना होगा कि सबसे पहले शिक्षकों के जीवन सुधारा जाए और शिक्षकों को ही हक दिया जाए। और आज बताइए, बिहार का ऐसा दुर्दशा है कि बिहार में जो है जो नियोजित शिक्षक हैं वो खुद जो है अपने अधिकार के लिए बेचारे रोड पर हैं और उनका जो है यानी जो है आवाज़ों को दबाया जा रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था बिहार पिछड़ा है शिक्षा व्यवस्था में, इसका मूल कारण यानी राज्य सरकारें हैं, सिस्टम दोषी है, शिक्षक नहीं। क्योंकि शिक्षक के यानी दुर्दशा खुद सरकार कर दी है। एक बात बताइए, क्या एक बीमार शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले हमको शिक्षक के जीवन को सुधारना है। अगर शिक्षक का जीवन सुधर जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से ये गुजारिश है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, इनका जो राजकर्मी का दर्जा का डिमांड है, इनको राजकर्मी का दर्जा मिले और जो भी समान वेतन लागू हो इनमें और इनका सैलरी भी अच्छा किया जाए। क्योंकि इनके देखिए, शिक्षा व्यवस्था का केवल एक कारण पिछड़ने का नहीं होता है। शिक्षा व्यवस्था केवल हम सीधे आरोप लगा देते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाएं या शिक्षक में योग्यता नहीं है। भाई, शिक्षक में योग्यता था तभी शिक्षक को बने हैं, बिना योग्यता के वो शिक्षक बनते भी नहीं। हर कोई राह चलता व्यक्ति शिक्षक नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें आदमी तो है, वो व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा देने की उसमें योग्यता नहीं है, इसलिए वो शिक्षक नहीं बना है।
तो कहीं न कहीं अगर हमको बिहार का जो है शिक्षा व्यवस्था सच में सही करना है तो शिक्षकों के जीवन सुधारना है। इसका जो है देखिए, और अगर शिक्षक खुद अपने पारिवारिक जीवन में ही उलझे रहेंगे, अब इनकी खुद की ज़रूरतें पूरा न हुआ होगा तो क्या ये दूसरे के ज़रूरतों को पूरा कर पाएँगे? तो नहीं। बेचार इन लोग को इतना सैलरी तो मिलना ही चाहिए, यानी जो है एक सम्मानजनक सैलरी और समान काम के लिए समान वेतन तो मिलना ही चाहिए। और कहीं न कहीं जितना देरी किया जाएगा इनको राजकर्मी का दर्जा देने में, उतना ही देर लगेगा यानी बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरने में। तो जितना जल्द इनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा उतने जल्दी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा। सोचिए, हम सब जो है यानी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरी कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका हम लोग पालन नहीं करते हैं। यानी जो गुरु यानी जिसको हम लोग शिव का दर्जा दिए हैं, जिसको हम लोग शक्ति का दर्जा दिए हैं, आज उसी शिव और शक्ति को हम रोड पर खड़ा कर चुके हैं। यानी कहाँ की न्याय है ये? यानी जो शिक्षक हमको अधिकार लेने के लिए सिखाते हैं, आज वही शिक्षक बेचारे खुद अपने अधिकार के लिए रोड पर निकले हैं। जो शिक्षक हमको बोलना सिखाते हैं, आज खुद वही शिक्षक आज रोड पर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यानी जो है जो शिक्षक हमको बोलना सिखाते हैं, आज उन्हीं शिक्षकों का आवाज़ जो है दबाया जा रहा है, उनका आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। एक बात बताइए, तो फिर कहाँ से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा? तो शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार लानी है तो सबसे पहला काम यही करना होगा कि शिक्षक के जीवन में सुधार करना होगा। अगर शिक्षक के जीवन में सुधार हो गया तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, निष्कर्ष यही है कि जो भी शिक्षक बिहार में कार्यरत हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, इनका जो भी डिमांड है इसको माना जाए, तभी जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कल्पना हम कर सकते हैं। क्योंकि किसी के जीवन के साथ खेल करके, और ख़ास करके जो भविष्य निर्माता हैं और उन्हीं पर अगर किसी राज्य का भविष्य टिका है और उसी का जीवन खराब करके हम उस राज्य का जीवन सुधार नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले उस राज्य निर्माता, उस राष्ट्र निर्माता के जीवन में सुधार करना है। और जैसे ही उस राज्य निर्माता और उस राष्ट्र निर्माता के जीवन में सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगा और बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा। सरकार एक बार ऐसा करके तो देखे, आने वाला कुछ सालों में ही बिहार का शिक्षा व्यवस्था नंबर 1 व्यवस्था रहेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की डिमांड सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि बार बार शिक्षकों को जो है यानी जो है एग्जाम देने के लिए कहना, ये कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जो है लेने की बात कहना, शिक्षकों की बेइज्जती करना है। जो एक बात बताइए, यानी एक शिक्षक जो खुद एक बार जो है सिलेक्ट होके आए हैं, उनको दोबारा एग्जाम देने के लिए कहना, कहाँ का न्याय है, कहाँ का तर्क है? यानी जो लोग नौकरी में ऑलरेडी हैं उनको क्या दोबारा आप एग्जाम के लिए कह सकते हैं? तो ऐसे तो सारे सिस्टम्स को कहा जा सकता है, जितने नौकरी में उनको भी कहा जा सकता है कि आप फिर से प्रमाण दीजिए कि आप में योग्यता है कि नहीं है। तो सिस्टम ही फेल कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम्स को बचा के रखना है, और जो लोग शिक्षा बन चुके हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, ताकि वो अपने जीवन को अच्छा सुधार से चला सकें और वो शिक्षा व्यवस्था में जो कर्मठता से लगे हुए थे उस कर्मठता से आगे लगे रहें। तो कहीं ना कहीं उनको राजकर्मी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, उनके हक को जो है दबाना नहीं चाहिए। और हम सभी को, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी एकता बरकरार रखते हुए लगातार सरकार से ये मांग करनी ही चाहिए कि हमारा आवाज़ सुना जाए, और ये सुना जाएगा भी, एक भरोसा रखिए। क्योंकि शिक्षक के जीवन को खराब करके शिक्षा व्यवस्था सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट आगे आएगा आपको दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोई और अपडेट आता है यानी जो है आपको देते हैं। और इसलिए चैनल से जुड़ना है ना, क्योंकि ये आपका मंच है, ये आपके लिए ये चैनल है, क्योंकि आपके हेल्प के लिए चैनल बनाया गया है। यानी मुख्य उद्देश्य है आपका हेल्प करना। इसलिए इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। यानी इसलिए चैनल से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे ही कोई और अपडेट आता है आपको हम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।